संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से जीवन भर भक्ति करता रहे, देवी देवताओं की पूजा करता रहे,
लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख और बीमारियां कम होने के बजाय लगातार बढ़ती चली जाएं, तो उसके मन में यह सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या वाकई में भक्ति से सुख मिलता भी है या ये बस एक परंपरागत भ्रम है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हितेश मेहता जी की। हितेश जी ने जीवन में सभी देवी देवताओं की भक्ति की, हर तरह की साधनाएं अपनाई, लेकिन उनके जीवन की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रहीं। लेकिन दर्शकों, आज हितेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई सतभक्ति ही असली मोक्षदायक साधना है। दर्शकों, आखिर हितेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए सुनते हैं हितेश मेहता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हितेश मेहता है। हितेश जी, आप कहाँ से आए हो? मैं बिलासपुर हिमाचल से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं जैसे हमारे बुजुर्ग काफ़ी समय से पूजाएं करते थे, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता, और मैं भी वही पूजा करता था। सर, जब आप पहले से भक्ति साधना कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों आए? मैं पूजा करता था तो मुझे लगता था कि मुझे मन की शांति मिले, तो वैसा कुछ लाभ मिल नहीं रहा था। सर, आप जो पूजाएं कर रहे थे बचपन से, सर ऐसी क्या परिस्थिति बनती है कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं? मेरे पीठ में काफ़ी दर्द होती थी कि जब मैं बैठ गया तो मेरे से उठा नहीं जाता था, उठ गया तो बैठा नहीं जाता था। मेरे पीठ कमर में काफ़ी दर्द होती थी और काफ़ी इलाज भी करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक और प्रॉब्लम थी मुझे कि एक भूत प्रेत की, मतलब एक दबाव सा, जब मैं सोता था तो मुझे एक दबाव पड़ता था, तो उसका भी काफ़ी इलाज करवाया, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मुझे लगा कि परमात्मा तो कहीं है, पर कोई लाभ क्यों नहीं हो रहा। तो या तो इसका मतलब ये है कि हम अभी परमात्मा को हमने पहचाना ही नहीं है। तो मेरे मन में ये विचार बार बार आता था। सर, जैसा कि आपने महसूस किया कि आप जो भक्ति कर रहे हो उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, सर आपको परमात्मा पाने की जो चाह थी या भगवान पाने की जो इच्छा थी आपकी, सर वो आपकी कैसे पूरी हुई? मेरा एक साथी था, उसने मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। वो जब मैंने पुस्तक पढ़ी, उसमें जो मैंने ज्ञान देखा, उसके बाद मैंने परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, चैनल पर सत्संग सुना। तो उसको सुनने के बाद मुझे पता लगा कि हम जो आज तक पूजा करते थे वो व्यर्थ थी, वो शास्त्र के विरुद्ध पूजा करते थे हम। और परमात्मा ने बताया कि जो शास्त्र के विरुद्ध पूजा करता है उसको कोई ना फ़ायदा होता है और वो पूजा भी व्यर्थ है। और उसके बाद मैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ और फिर उसके बाद मैंने मंडी कांगो में जाकर नाम दीक्षा ली। जब आपने नाम दीक्षा ली उसके बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मुझे तो लाभ उसी दिन मिलना शुरू हो गया था जिस दिन मैं नाम दीक्षा लेने आया था। मेरी कमर में काफ़ी दर्द होती थी, उसका काफ़ी इलाज बिलासपुर हॉस्पिटल और कई जगह करवाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैं लेने आया तो काफ़ी कमर में काफ़ी दर्द थी, तो मुझे वहाँ नाम दीक्षा सेंटर में एक पिल्लो भी दिया कि आप उसके सहारे बैठ जाओ। और उसके बाद मैं नाम दीक्षा लेकर बड़ी मुश्किल से घर चला गया, जब बाद में मुझे पता भी नहीं चला कि वो दर्द कब ख़त्म हो गई। तो ये सिर्फ परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद है जिससे ये ठीक हुआ। और जो मुझे एक प्रॉब्लम थी, रात जब मैं सोता था तो एक दबाव पड़ता था, वो दबाव भी कब ख़त्म हो गया मुझे पता नहीं चला। सर क्या करते हैं आप? आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने बीकॉम कर रखी है और मेरा अपना वाटर फिल्टर का काम है। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आपने बीकॉम किया है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनसे जो लोग अभी भी जुड़े हुए हैं वो अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। तो सर बहुत सारे लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले जो श्रद्धालु हैं, ज़्यादातर लोग अनपढ़ है, गरीब है। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अनपढ़ लोग हैं वही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, शिक्षित व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा नहीं लेते, सर क्या कारण है? मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने बीकॉम कर रखा है। मुझे अपनी एजुकेशन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिला कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान बताया, उस ज्ञान को मैंने शास्त्रों में देखा जो कि बिल्कुल एज इट इज़ ही था। और मैंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। उसके बाद
मुझे लाभ प्राप्त हुए। तो इससे मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं वो बिल्कुल सच्चा ज्ञान है और बिल्कुल सही ज्ञान है, जो शास्त्र अनुकूल है, जो कि हमारे गीता में भी लिखा है कि जो शास्त्रों के अनुकूल साधना करता है, पूजा करता है, उसी को ही लाभ प्राप्त होते हैं। सर, आप हिमाचल के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको यही संदेश और उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और जो वो ज्ञान बताते हैं उस ज्ञान को वो पढ़ें और वेदों से मिलाएं और अपना भी कल्याण करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, उसको कैसे पहचाने कि वो कौन है तत्वदर्शी संत, तो इसी पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में ये भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है। आपको दिखाते हैं 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। ये देखिएगा, ये है पंच 10वां अध्याय। इसमें क्या कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। ये अश्वत्थम यानी पीपल का एक अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, उसके पत्ते आदि भाग हैं, विभाग हैं, छंद हैं, उसके पार्ट हैं। और यह तम वेद, उसको जो जानता है उन सभी विभागों को, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत। इन्हीं की भाषा ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। यहां लिखना चाहिए था इन्होंने ऊपर को जड़ वाले। ऊपर को जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा है, समझो, इस संसार रूपी वृक्ष की। पहले ये देख लेते हैं। पहले हम इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हैं। ये बहुत आसानी से आपका समझ में आओगा। पुण्यात्माओं, ये इस मनुष्य जीवन से काम यही करने का था जिसको हमने पेंडिंग छोड़ रखा था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लिया था, जबकि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। हमें सबसे पहले यही हमारा जन्म से ही बच्चे का उद्देश्य भक्ति और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आने वाले समय में परमात्मा उसके साथ रहेगा, ऐसी व्यवस्था कर देगा विश्व में, आप सोच नहीं सकते। यदि सत साधना पूरा विश्व इस तरह करने लग गया तो या दौड़ मिट जाएगी, हाहाकार मिट जाएगी। और परमात्मा जो लाभ दे उसका तो कोई कहना है नहीं। इसलिए भगवान की खोज में कोई गुफाओं में, कोई पहाड़ों पर, कोई अमरनाथ पर बेचारे भटक रहे हैं। ऐसे ऐसे डेंजरस स्थानों पर जाते हैं जहां पर एक बार पैर फिसल जाए तो पाव भी नहीं पड़े, आदमी खोजे तो ना पावे, और फिर भी जाते हैं हम। तो देखिएगा, ये संसार रूपी वृक्ष, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निर्णायक ज्ञान इससे समझ में होगा। अब यहां क्या बताया कि ऊपर को जड़, ये तो है पूर्ण परमात्मा, ये तो परम अक्षर ब्रह्म है। और ये नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस गीता ज्ञानदाता ने इस श्रीमद् भगवत गीता में केवल इतना हिंट दिया है। देखिए, ये 15वां अध्याय और इसका प्रथम श्लोक कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा सारा ही गलत कर दिया। ये लिखना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, ये लिखना था। ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर
यानी परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घन रूपी, ये तो मूल समझो। अध है शाखम, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये नहीं। ये देखो 2 नंबर श्लोक में इन्होंने अधय का अर्थ, 2 अधय है इसमें, एक ये एक ये। इसका अर्थ कहाँ किया, अगले पृष्ठ पे। अधय माने नीचे, अधय माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर। ये आप अनुवाद करें, ऊर्ध्वम ऊपर, अधय माने नीचे, अधय माने नीचे। यहां देखिए, ये फिर देखिएगा। अब ऊर्ध्व माने ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये ठीक करते, यहां ऊपर लिखना था, बस इतना। और फिर ये यहां लिखना था अधय शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। पहले इनकी भाषा पढ़ने आसानी से समझ में आओगी। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति तत्व से जानता है, स वेदविद, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपनात्मा आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। उन्होंने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आम आदमी समझ सके, हमारी इसी भाषा में बोल गए कि अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखाई देता, वो पोर्शन, वो पार्ट, हिस्सा, भाग वृक्ष का, वो वृक्ष कहलाता है। और जड़ें प्रोक्ष होती हैं, वो गुप्त होती हैं। और ये बता दिया कि जो इस सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, सवेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया था अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, अपने आत्मा। अब इसमें क्या लिखा आगे देखो, तीनों गुण रूप। अब हम फिर श्रीमद् भगवद गीता आपको दिखाते हैं। ये वही 15वां अध्याय चल रहा है, एक हमने पढ़ लिया, अब हम 2 पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवर्धा, तीनों गुण, तीनों गुण रूपी बढ़ी हुई विषय प्रवाला शाखा, यानी विषय भोग रूप कोपलों देव मनुष्य और तिरक आदि योनि रूपी शाखा। यदि अपने सट्टे मारेंगे, इन्हें पता ही नहीं था। ऊपर को मूल और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखाएं, नीचे और ऊपर, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं, ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की ये मुख्य कारण है, मूलानी मुख्य कारण है, जड़ें हैं जो नीचे और ऊपर व्याप्त है। अब देखो, हमने यहां ये देखना है कि तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके आगे चलेंगे। ये दिखाना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। 122 23 पे 22 पे है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहां मार्कंडे जी बोले मुने, ये मार्कंडे जी बता रहे, हम यहां जाते हैं अपने काम की वस्तु ले। ये लिखा कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता है और यही 3 गुण है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के
अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 को देखते हैं। 15 का श्लोक नंबर ये 2 है। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। ये ऊपर और नीचे फैली हुई है। ऊपर स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वीलोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब यहां देखो तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका न आदि और न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। यो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस संसार रूपी वृक्ष का और छोर मुझे ज्ञान नहीं, और तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसकी स्थिति से मैं परिचित नहीं हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। देखना इस संसार रूप वृक्ष का रूप जैसा कहा गया यहां विचार काल में, यहां तेरे और मेरे गीता जी के इस डिस्कशन में विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत, और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, जिसकी मूल यानी ऊपर को जड़ रूपी जो भगवान है वो कौन है। अब जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंतर सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, लेकिन वो जड़ तो अलग है, वो प्रोक्ष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां बताया है ऊपर वाला जो जड़ रूपी परमात्मा का पोर्शन है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, तो वो तो समझो सुदृढ़ है, वो तो अविनाशी है। अब देखना उस सुविरुद्ध मूलम, उस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, अब यहां इन्होंने लिखा है असंख्य शस्त्रेण, वैराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काटकर, अर्थात उसको समझकर, तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उससे उस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात, ये देखना अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर हम अब 4 पढ़ाएंगे आपको, ये 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उसी परमात्मा की परपदे माने पूजा करनी चाहिए, ये सीधी सी बात है। अब इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ पुण्यात्माओं? इससे ये सिद्ध हो गया एक तो तत्वदर्शी संत कौन है, और वो तत्व ज्ञान है क्या, उसकी पहचान क्या है, और दूसरा ये हो गया कि उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से साधना करने से परमात्मा के उस परम पद की प्राप्ति होती है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में बताता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय 10 के श्लोक 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, अविनाशी नहीं है, और यह भी स्पष्ट करा कि केवल उस परमात्मा की भक्ति करो, उस सनातन परमात्मा की, उस परम अक्षर ब्रह्म की। अपने आत्माओं गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर और जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं,
वे उस तत्ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, परिचित हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, कि जो जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, इस दोनों संकटों से ही निवारण के लिए साधनाशील है, साधना रत हैं। तो ऐसा वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म, क्या वो कर्म क्या है, वो मुझे बता। 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसको जानने के बाद फिर साधक केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। इस तत्वदर्शी संत से ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद, अब देखना 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 29। इसमें क्या कहा है? जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्षाय माने उससे छुटकारे के लिए, मोक्ष के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म से अखिलम। अनुवाद यहां देखेंगे इसका अगले पृष्ठ पे। जो मेरे शरण होकर, माम आश्रित का अर्थ है जो मैंने ज्ञान बताया है उसको आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, तो वो जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, छूटने के लिए, और मृत्यु, मरण माने मृत्यु, जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, यत्न करते हैं, वे पुरुष, वे साधक तत्ब्रह्म, देखो तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को और संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ये 30वां तो लास्ट में कहता, जो मुझे जानते हैं मुझे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए पैरेलल 8वें में अर्जुन ने प्रश्न किया कि किम तत्ब्रह्म और किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूत च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने ये अध्याय नंबर, ये हम 8 पढ़ रहे हैं, इसके तीसरे में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। बस पुण्यात्माओं, यहां से हमने इतना ही लेना था, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम इसको परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे परम अक्षर पुरुष कहो, पुरुष माने प्रभु परमात्मा और ब्रह्म माने भी परमात्मा। अब हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 16 और 17 में आते हैं पुनः। अब यहां से हमें 3 पुरुषों का ज्ञान होगा, 3 प्रभुओं का। और जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले स्वयं आकर बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पाते रूप संसार। अब वो परम अक्षर पुरुष को ना, वो जड़ है, वो मूल है, वो शेष जो भाग है अंडरस्टूड है। क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता पवित्र 4 वेदों का एक संक्षिप्त कोड वर्डों में ज्ञान है, तो उसके लिए बता दिया कि तत्वदर्शी संत ही इन कोड वर्डों को समझ सकता है। अब देखना गीता अध्याय नंबर 15, हम यहां 16 पाते हैं। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह है कि इस लोक में जो सुप्रसिद्ध हम मानते हैं, दिवो माने 2, पुरुषो माने पुरुष है, 2 भगवान है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और जीवात्मा सबकी अविनाशी है, और स्थूल शरीर ये सरपुरुष भी इनके अंतर्गत प्राणियों का भी नाशवान है। यह देखो इस संसार में नाशवान, शर्माने नाशवान, अक्षर माने अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं, 2 प्रकार के भगवान हैं, प्रभु हैं। इन्हें देख में ज्ञान तो था ही नहीं,
जहां इनका ना समझ में आई पुरुष लिख दिया। पुरुष कौन होया यहाँ पर? कोई व्याकरण थोड़ी है, ये दातम ज्ञान है। तो संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। अब यहां बताया सत्र में कि उत्तम पुरुष तु अन्य, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोक त्रयम आविश्य विभर्ति अवैश्वर। उत्तम पुरुष यानी वो श्रेष्ठ भगवान, वास्तव में श्रेष्ठ परमात्मा तो अन्य ही है, और है कोई इन दोनों से, इन दोनों से कोई और है, इस सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, वो अन्य ही है। इन दोनों पुरुषों से वो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, सरपुरुष वह की डार और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। ये जो उत्तम पुरुष है तू अन्य, ये कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, क्योंकि पूरे वृक्ष को जड़ों से ही आहार प्राप्त होता है। तो हमारा जो सतलोक के अंदर जो परमात्मा है वो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40वां, और अंतिम मंत्र है यजुर्वेद के उस 40वें अध्याय का 17वां मंत्र। उसमें और 15वें में तो गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि मेरा ओम नाम है, इस ओम नाम का सिमरन कर। और फिर 17वें में ये कह दिया कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपा हुआ है। जैसे जड़ें नीचे छुपी हुई होती है, ऐसे वो परमात्मा गुप्त है, ऊपर प्रोक्ष पूर्ण परमात्मा। और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। ये देखिएगा यजुर्वेद आपको दिखाते हैं। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मेहता नई दिल्ली। महर्षि दानंद सरस्वती कर इसका अनुवाद किया महर्षि दानंद ने। ये वेदों का लेखक नहीं है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली। ये लास्ट में है यहाँ पर। ये है यजुर्वेद भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। इसमें तो ये खुद कहता है ये वेद ज्ञानदाता, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। यही गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता हूँ, इस परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली। फिर यहाँ देखो ये 17वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा? हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है, अहम और मैं ब्रह्म खम आकाश के तुल्य में, खम माने आकाश में, उस ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा एक ओम नाम ऐसा जानो। बस पुण्यात्माओं, अब फिर देखिएगा ये उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को परमात्मा ने स्वयं आकर अपनी जानकारी दी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना जो है ये अक्षर पुरुष समझो, इसका अक्षर पुरुष, और सर पुरुष इसे निकली हुई एक डार शाखा डार, और तीनों देवा शाखा है ये पाते रूप संसार। हम आगे यहाँ पात रूप में है, और इसको जड़ से आहार मिलता है सबको। अपने आत्माओं, यहाँ ये अज्ञानी हमारे गुरु पूर्व के ये आपको फिर उलझा सकते हैं कि गीता ज्ञानदाता
15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने आप को पुरुषोत्तम कहता है। वो क्या कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध होया हुआ हूं। लोक वेद माने दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान, सुना सुनाई बातें, किंवदंतियां। क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, 21 ब्रह्मांड का यू मालिक, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं उनका ये स्वामी है, उनसे तगड़ा है। इसलिए यहाँ ये प्रभु पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा है। लेकिन कहता है उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो तो कोई और है। यहाँ देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर, अब 17 तक तो हमने पढ़ लिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, ये तो स्पष्ट हो गया, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। और यहाँ ये कहता है 18वें श्लोक में, क्योंकि मैं नासवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूं और अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब ये क्या है कि यस्मात् अक्षर अतीत है अहम अक्षरात अपि च उत्तम, अतः अस्मि लोके वेदे, यानी लोक वेद में दंत कथाओं से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, ये चाहे वो स्थूल शरीर में है, चाहे वो अविनाशी जीवात्मा रूप में, उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे तगड़ा हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। नहीं, वास्तव तो पुरुषोत्तम यहां बता दिया इस 15वें अध्याय के अब 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो इन दो पुरुषों से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार का। अब हम उस प्रसंग पर आते हैं कि परमात्मा स्वयं आते हैं और अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो तत्व ज्ञान सुनाते हैं। पुणात्मा हम पवित्र वेदों को सत्य मानते हैं। पहले थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा उस परम पिता के यहाँ प्रकट होने की, फिर अपने सदग्रंथों से उसको सिद्ध करेंगे कि हु इज गॉड। हमारे पवित्र वेद वैसे तो ये मानव मात्र के लिए ही ज्ञान है, किसी धर्म विशेष व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं है। फिर भी वेदों को, गीता को, पुराणों को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया। चलो हम पहले अपने ही इस भाईचारे को समझो, बंधुओं को, इनको ही समझाएंगे, फिर पूरे विश्व को साथ लेंगे, क्योंकि हम एक पिता की संतान हैं। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम उस तत्व ज्ञान से परिचित होंगे, हमें सब अपने से नजर आएंगे। जैसे आपको बताया कि सन 1398 संवत 1455 जेठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए, क्योंकि सतलोक के अंदर परमात्मा का शरीर बहुत तेजोमय है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनके एक रोमकूप की इतनी शोभा है, यानी ये करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी नजर आवे, वह मानव शरीर में है। यदि वो परमात्मा एज इट इज यहाँ आ जा उसी प्रकाश युक्त शरीर में, तो हम उसको देख भी नहीं सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए। फिर यहाँ आने का लाभ क्या हुआ? तो वो क्या करता, अपने शरीर को हल्का सरल बनाकर, हल्के तेज पुंज का अपना बना करके हल्का करके, और फिर वो यहाँ हमारे को मिलते हैं। तो ऐसे वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक ऐसी लीला करते हैं कि एक बालक रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं, जिसके कारण उस परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल
आयन माने उस पर आने वाला, उतरने वाला। अब जैसे हमने श्री विष्णु जी को नारायण मान रखा कि शेष नाग की सैया पर सोया था। चलो, जो भी जल के ऊपर विश्राम कर ले उसने नारायण तक कह सके हैं, लेकिन अब उनकी सब शक्तियों से परिचित हम होंगे तब पता चलेगा नारायण कौन सा है। तो वहां वो आकर प्रकट होते हैं। तो वहां ऐसे ही प्रकट हुए। पहले थोड़ी सी एक बैकग्राउंड सुनाएंगे। ये नीरू निम्मा कौन थे? ये परमात्मा सत्यपुरुष, ये चारों युगों में आते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जीवन भर अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति करता रहे, व्रत रखे, मंदिरों में जाए, अनेकों मंत्र जाप करे, लेकिन फिर भी उसे अपने जीवन में शांति न मिले और उसकी समस्याएं कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जाए, तो क्या हो? दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले नरेश जी की। नरेश जी का जीवन बचपन से ही पूजा पाठ, व्रत उपवास और परंपरागत भक्ति में लीन रहा। नरेश जी आदि शक्ति माता के परम भक्त थे। भगवान शिव और श्री कृष्ण की आराधना में घंटों लीन रहते थे। लेकिन फिर भी इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी नरेश जी की आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन दर्शकों, आज नरेश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रों के आधार पर भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन बदल गया है। दर्शकों, आखिर नरेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए सुनते हैं नरेश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब सर। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं उदयपुर राजस्थान से आया हूँ। सर क्या नाम? नरेश दास। सर क्या काम करते हैं आप? मैं मेडिकल लाइन से हूँ और बीएससी नर्सिंग किया हूँ, एमएससी नर्सिंग कर रहा हूँ और बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और जीएनएम को पढ़ाता हूँ मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? सर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 11/7/2009 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? 2009 में उपदेश लेने से पहले जो मेरा जीवन था वो मैं शंकर जी की भक्ति करता था और मेरी पूरी फैमिली उसी पर डिपेंड थी, उन्हीं को सब कुछ मानती थी। शंकर जी को जैसे जो भी सोमवार के व्रत करने हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये सुना था कि भाई ये ही भगवान है और उन्हीं को भगवान मान के हम सारा ये उनको साधना करते थे। सर जो भक्ति साधनाएं आपने की उनसे आपको क्या लाभ मिला? उनको भक्ति साधना करने से हमें लाभ तो जैसे गुरुजी बताते हैं कि भाई भगवान लाभ तो देता है, लेकिन हम वो कोई और दे रहा था, हमने ये मान रखा था कि ये हमारे शंकर जी कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी भक्ति करते थे। तो उनकी भक्ति करते थे तो वो ये हमारी ऐसा व्यू ऐसा था कि भाई हमारे शंकर जी ही हमको लाभ दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था। हमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ था डायरेक्टली रूप में, अगर मैं कहना चाहूँ तो। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में 2009 में आया था। उदयपुर राजस्थान से सिर्फ एक भगत आत्मा ने नाम उपदेश लिया था सदगुरु रामपाल जी महाराज से, और वो एक भगत आत्मा चलती रही सदगुरु रामपाल जी महाराज के दिए उपदेश पे, और उन्होंने, मेरे ब्रदर है, उनके टच में आए थे 2009 में, और उन्होंने बताया था हमारी भक्ति साधना देख के कि देखो आप गलत साधना कर रहे हो। और उन्होंने उदयपुर की भगत है वो, और उन्होंने सदगुरु रामपाल जी महाराज के हम उनके बारे में बताया था कि ऐसी ऐसी भक्ति है। मेरे भैया ने सबसे पहले समझा था और उन्होंने उपदेश लिया। फिर हम पूरी फैमिली को, मेरे भाई साहब को अच्छा लगा तो पूरी फैमिली हम वहाँ गए थे और वहाँ पे सब कुछ समझने के बाद में हमने उपदेश लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहे? मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो मैं ये कहूँ कि भजन बहुत सारे बोलते थे, लेकिन कबीर साहब की एक वाणी है, श्वास उश्वास में ओम सोम है, कर विश्वास सुमिरना, मनवा भगवत भक्ति करना।
हमें नहीं पता था, बहुत गाया करते थे, हम बहुत गाते थे। मेरे भाई साहब पेटी बजाते थे और मैं साथ में, हमारा ग्रुप था, हम गाया करते थे। दिन में तो अपनी ड्यूटी करना, रात में गाया करते थे। तो ये नहीं पता था। अब यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसे ढंग से बताया हमें, और दूसरी तरफ ये कहा कि मेरे भाई साहब ने गुरु जी बना रखे थे, तो मैं गुरु के बिल्कुल एंटी था। गुरु क्या होता है, गुरु का मनुष्य के जीवन में क्या वो रोल होता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे मैं भाई साहब को कहता था कि उन्होंने आसाराम जी को गुरु जी बना रखा था और उनकी 10 साल से भक्ति करते थे मेरे भाई साहब, लेकिन फिर भी मैं उनसे कभी अट्रैक्ट नहीं हुआ कि मुझे भी गुरु बनाना चाहिए। तब वहां पे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये बताया कि गुरु कौन होता है और गुरु का मनुष्य के जीवन में क्या भूमिका होती है। वो भूमिका सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें बताई थी, और परमात्मा ने ये कहा था, परमात्मा की वाणी की अकॉर्डिंग, कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। अब यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज के वचनों का मैं गुणगान करूं, उनका महिमा का बखान करूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो 2 शब्द कौन से हैं? क्या वो हरे कृष्ण राम राधे श्याम, ये राधे राधे श्याम मिला दे, ये 2 शब्द वो है? नहीं। इनका अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अपने शास्त्रों पे होली बुक जो है, स्पिरिचुअली होली बुक जो है, उनका अपन को मिलान करना पड़ेगा कि क्या सही है, व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट। सर, आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ हुआ? मुझे सदगुरु रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद में सबसे बड़ा चमत्कार या सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि मैं 2013 से 2015 तक मेरी भीलवाड़ा में पोस्टिंग थी। मैं वहाँ पे पोस्टेड था बालाजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग भीलवाड़ा में, और वहाँ पढ़ाता था मैं। 4/8/2014 को मैं ऑन ड्यूटी था, ड्यूटी चेक करके वापस आ रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। बाइक थी मेरे पास, आगे सिंगल आदमी था और मुझे कुछ दिखाई नहीं थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल ब्लैकिश हो गया। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और वहाँ पे मैं एक्सीडेंट होते ही मैं गिरने के बाद में मेरी ब्लीडिंग हुई थी नाक से, और ब्लीड होने वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने मुझको उठा के बिठाया था। ये मैं चमत्कार बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना भक्तों। और वहाँ पे बिठाया मेरे को, तो मैंने देखा मुझे मेरी लेफ्ट आई से कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। इवन सेंस, एक आंख से मैं अंधा हो चुका था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरी बॉडी इम्बैलेंस हो चुकी थी, मैं मेरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता। अब यहाँ पे, और मैंने मेरे जैसे जैसे स्टाफ को फ़ोन किया, एक आंख पे हाथ लगा के, ब्लीडिंग हो रही थी, उन्होंने मुझे बिठाया और सर में पानी डाला और स्टाफ को फ़ोन किया। स्टाफ आया सारा भाग के, और हम मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे। और हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट रहा था हॉस्पिटल में, और वहाँ पे सारी इन्वेस्टिगेशन कराई थी मैंने। मेरी आंख में इंजेक्शन भी लगे थे, और आंख में इंजेक्शन लगने के बाद भी उन पे कोई असर नहीं था। आंख जैसी थी वैसे की थी। इसमें स्क्विंट था, स्क्विन इन द सेंस आंख टेढ़ी होना, फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी, आंख का डिप्लोपिया था। डिप्लोपिया इन सेंस डबल विजन होता है, 2 चीज़ें दिखती है, आपकी जो नज़रें है वो एक जगह देख नहीं पाती, और तीसरी चीज़ कुछ भी नहीं दिखता भी नहीं था। ये 3 चीज़ें अराइज हो चुकी थी। दूसरे बता देते कि तेरी आंख टेढ़ी दिखती है। और जब वापस मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, सारी MRI CT स्कैन वगैरह कराई थी, तो डॉक्टर ने इवन ये कह चुके थे कि ऑप्टिक नर्व जो होती है वो डैमेज हो चुकी थी। डैमेज इन सेंस वो वहाँ अपना काम करना बंद कर दिया उसने। सारी जांचें ये करवाई थी, तो डॉक्टर ने बताया था कि ये नर्व वापस नहीं आ सकती। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद में कहते कि भाई एक लास्ट स्टेशन होता है कि भाई भगवान होता है। कहता है ना कि भाई जो करना इंसान करना चाहता है वो सब कुछ कर देता है, और लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो वो कहाँ जाता है? अपने भगवान के पास। और मेरे भगवान कौन है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज मेरे भगवान है। वो ही है सब कुछ इस मृत्यु लोक में। न मेरा भाई है, न मेरी बहन है, न मेरा बाप है, कुटुंब कबीला कोई मेरा नहीं है, सिर्फ मेरे है इस मृत्यु लोक में, तो वो मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज है। तो मैं ये सारा ट्रीटमेंट करवाने के बाद में मैं गुरुजी की गया था कि वहीं रोना था उनके सामने जाके कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो गुरुजी को बताया था, तो गुरुदेव ने ये वचन उच्चारे थे कि बेटा ये तेरी मौत थी। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये बताया था कि ये तेरी मौत थी, और मौत को ऐसे टाल दिया बंदी छोड़ने सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कि एक मौत होती है और एक कील के द्वारा उस मौत को टाल दिया जाता है।
ऐसे ही सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे साथ चमत्कार किया था। परमात्मा की एक वाणी याद आती है कि सदगुरु चरण आने से आई टले बला, जय मस्तक पे सूली हो वह कांटे में टल जाए। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट उतरती है। मेरे साथ मेरे जीवन में मेरी मौत थी और वो यहाँ पे सिर्फ एक छोटे से एक्सीडेंट में, या मेरी आंख जो गई है उसके द्वारा, सिर्फ और सिर्फ वो आंख जो गई है उसके द्वारा मेरा जीवन पूरा बच गया था। तो ये सदगुरु की वाणी जो है वो पूरी परफेक्ट उतरती है और परमात्मा ने ये कह रखा है कि भाई जो मेरी चरण में होगा उसकी मौत होगी ना तो भी मैं उसको टाल दूंगा और उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान करूंगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वो आंख जो गई है वो क्या सदगुरु रामपाल जी महाराज दे सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। भगवान सब कुछ दे सकता है। अंधे को आंख देता, कोढ़ी को काया देता, बाजन को पुत्र देता। ये कब कितने टाइम से अपन गाते आते थे, लेकिन यहाँ पे मुझे परखना था और वहां पे जो मेरी आंख गई थी वो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद देने के बाद में वो आंख ने देखना स्टार्ट किया था और धीरे धीरे वो आंख, आज ये बताना चाहता हूं मैं पूरी दुनिया को कि मेरी बिल्कुल वो आंख बिल्कुल सही है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप देख सकते हैं मेरी दोनों आंखें बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। और ये सारा चमत्कार बंदी चोर सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ही किया है। और यहाँ पे एक डेफिनेशन डिफाइन किया है स्पिरिचुअल लेवल में कि भगवान वो होता है जो साधक की मन इच्छा पूरी कर दे। मन की इच्छा इन द सेंस, मतलब जिसका पुत्र नहीं उसको पुत्र दे दे, जिसका बॉडी का जो कोई ऑर्गन डिफेक्ट है तो उसको पूरा कर दे। और वो मेरे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने किया है। इसी के अकॉर्डिंग मेरे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज मेरे भगवान है। आज जब ये मन में विचार आया कि गुरुजी बताते थे कि भगत जो होता है, परमात्मा का दास जो होता है, उसको कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकती, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो मेरे मन में ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस अराइज हुए थे कि अगर मैं अंधा हो गया और मैं दुनिया को क्या जवाब दूंगा कि भाई तू अंधा है और तू सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरण में जाता तो वो भी नहीं कर पाए तेरा है। तू शिव जी के चरण में जाता तो वो शायद कर देता। वो तेरे दूसरे 33 करोड़ देवता की जो सेवा है वो छोड़ दी ना, इसलिए तुझे ये दिक्कत हुई है। तो मैं ऐसे रोया करता था और सदगुरु जी का सुमन, जो उपदेश नाम उपदेश दिया, उनका सुमन किया करता था। तो यहाँ पे मुझे एक वाणी याद आती है कि जो मेरी भक्ति पछोड़ी हुई तो हमारा नाम न लेवे कोई। मतलब अगर भगवान की भक्ति करते करते कोई दुख आ गया ना तो वो भक्ति करना छोड़ देगा डेफिनेटली। उसी के लिए तो भक्ति करते हैं अपन। तो यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज ने यह सिद्ध किया है कि उनकी भक्ति बिल्कुल डेफिनेट है और वो पूरी भक्ति जो है स्पिरिचुअल हॉली बुक के अकॉर्डिंग है। और वो उस भक्ति के अकॉर्डिंग मेरे परमात्मा ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे मेरी जो आई डिफेक्ट था वो पूरा कंप्लीट कर दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे संत रामपाल जी महाराज की नाम उपदेश लेने के बाद में एक पहला तो मैंने बता ही दिया, मुझे आँख मेरी ठीक की थी परमात्मा ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने। और दूसरा लाभ मुझे ये हुआ था कि मेरे जो 7 बीघा ज़मीन है और वहाँ पे पहले पानी के लिए हम बहुत बार बता चुके थे कि यहाँ पे मेरी ज़मीन में कोई पानी हो तो हमें एक बोर करवा दे, बोरवेल जो होती है वो करवा दे। तो कितने जनों को बता चुके थे, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे आपकी ज़मीन में कोई पानी नहीं है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि गुरुदेव ने ये बताया था, सत्संग वचन जो सुना थे हमने, उसमें ये बताया था कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो हमने यहाँ पे गुरुजी को मेरे भाई साहब ने वहाँ पे फ़ोन लगाया था आश्रम के नंबर पे। तो ये प्रार्थना करी थी, गुरुदेव हम हमारी ज़मीन में बोर करवाना चाहते हैं लेकिन हमारी ज़मीन में कोई पानी नहीं है, तो आप दया करें, आपका आदेश हो तो हम बोर करवाएं। तो रामपाल जी महाराज ने कहा कि परमात्मा सब कुछ करेगा, कबीर बंदी छोड़ सब कुछ कर सकता है। आप एक काम करो, जहाँ भी आपका बोर लगाना है बोर लगा लो। तो वहाँ पे हमने वो जो बोर स्टार्ट किया, तो वहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँ आपको, 50 फीट पे पानी आया था और पानी इतना खतरनाक आया था कि 1.5 बीघा का खेत था, 400 फीट उसको डीप किया था और वो पूरा 1.5 बीघा का खेत भर चुका था उस पानी से। परमात्मा क्या नहीं कर सकता है। वहाँ पे उस जमीन में पानी नहीं था तो वो परमात्मा ने पानी तक दे दिया। और वो पानी जो है वो 7 बीघा जमीन आज पी रही है। उससे पहले वो बंजर जमीन थी और उसमें जो 12 मास में 3 फसल जो अपन जितना भी उगा सकते वो सब कुछ उग रहा है। और आज परमात्मा की दया से उसी खेती में जो मंजर पड़ी थी और उसमें आज अन्न धन का भंडार है। और उस बोर से आधा गांव पानी पीता है, आधा गांव। जब मर्जी आएगा तो वो चला के लेके जाएगा और उसको कोई वो नहीं है कि बाउंडेशन नहीं है कि नहीं भाई हमारा बोर है आप कैसे चला रहे हो, क्योंकि ये तो मालिक का दिया हुआ है। जबकि हम दूसरों के घर पे जाते थे इस बोर से पहले पानी लेने के लिए,
पीने का पानी तक मना कर देते थे कि आप हमारे घर पे पानी नहीं लेने आ सकते, हमारा लाइट जाती है, मेरे पानी खत्म हो गया। आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो बोर करने के बाद में ना परमात्मा ने इतना पानी दिया कि वो आस पड़ोस के जो बोर थे वो सूख गए। तो ये परमात्मा का चमत्कार नहीं तो और क्या कह सकते हैं इसको। सर आप खुद एक डॉक्टर है, एजुकेटेड है। सर ऐसा सुना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना नशा करते हैं, ना मांस खाते हैं, ना चोरी करते हैं, ना दहेज लेते हैं, इन सभी चीज़ों से परहेज करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो ये नशा जो है ना समाज का सबसे नाश का द्वार कह सकते हैं अपन। नशा जो है वो समाज को नाश के द्वार पे धकेल रहा है। सारे संत कहते हैं कि बेटा बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, दारू मत पीना, मांस मत खाना, है सब संत कहते हैं। लेकिन कितने संतों के भगत फॉलो करते हैं उस चीज को? आपके सामने है, पूरी दुनिया देख रही है। आप जहाँ रहते हो आपके आस पड़ोस में बहुत सारे संतों के भगत होंगे, वो कितने फॉलो करते हैं इस चीज को, आप खुद जानते हैं इस चीज के बारे में। और यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज की जो भगत है, परमात्मा कहते बेटा शराब नहीं पीना है, बीड़ी सिगरेट हुक्का वगैरह चिलम सिगरेट कुछ भी नहीं पीना है। परमात्मा ने एक बार वचन कह दिया ना, तो उसका जो दास है ना, एक बार कान में पड़ गया तो कोसों दूर बैठा तो उसको फॉलो करेगा। ये डिफरेंट है सदगुरु रामपाल जी महाराज और जो अदर जो धर्मगुरु है उनमें। और यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज के जो वचन उच्चार दिया उसको फॉलो करके समाज इतना सुधर चुका है ना। कितने सालों पुरानी 30-30 साल हो गए जिनको बीड़ी सिगरेट दारू वगैरह पीता है, उससे वो सुधर चुके हैं। और उनका परिवार एक साधारण परिवार, जो पहले शराबी के नाम से जाना जाया करता था, वो आज एक भगत के नाम से जाना जाता है। ये परमात्मा का चमत्कार है। ये परमात्मा की वो वाणी में कहते हैं ना, सदगुरु की जो सदगुरु होता है उसकी वाणी में शक्ति होती है। और ये शक्ति परमात्मा ने अपने भक्तों पे वो जो वचन उच्चारते हैं ना उसको 100% फॉलो करते। यही सदगुरु रामपाल जी महाराज सबसे सही संत और पूर्ण सदगुरु कह सकते हैं अपन सदगुरु रामपाल जी महाराज। सर भारत को संतों की भूमि कहा जाता है। भारतवर्ष में हजारों धर्मगुरु हैं। सर आप उन सब को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ही क्यों गए? सदगुरु रामपाल जी महाराज को मैं अन्य धर्मगुरुओं से इसलिए अलग और इसलिए सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ कि और संत जो है ना, सारे संत वर्बली बताते हैं कि भाई किसी को सुख दे दिया या फिर उसको वो दे दिया, बुक के अकॉर्डिंग नॉलेज नहीं देते। साधना दे दी तो हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे ये मंत्र दे दिया, जैसे ओम 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 करना ये मंत्र दे दिया। तो उसमें कोई बेस नहीं है, उनका बेसलेस भक्ति है वो, उसका कोई बेसिक नहीं है कि आप किस प्रूफ के आधार पे बोल रहे हो। और जबकि यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी महाराज जो है ना, वो सबसे पहले तो वर्बली बताते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई मैं सही हूं या गलत हूं, या जो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ये सही है या गलत है, इसके लिए अपने जो हॉली बुक है, कौन कौन सी, श्रीमद् देवी भगवद गीता, पुराण और वेद, सारे जो होली बुक है, जैसे मुसलमानों की 4 बुक है, तौरेत जबूर इंजिल और कुरान शरीफ, इनमें भी ये सारी बुक जो है ना सब बताते हैं गुरुजी की देखो बेटा ये गलत है और ये सही है। इसलिए सदगुरु रामपाल जी महाराज को मैं सही मानता हूं कि जो सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं, वर्बली बताते हैं, वो 101% जितने भी धर्म की हॉली बुक है उसमें 100% सत्य माना जाता है। और वो सब हम संत समाज ने आंखों से देखा है, भगत समाज ने आंखों से देखा है कि जो सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं वो बिल्कुल सही और डेफिनेट भक्ति है। आओ भक्ति करो सदगुरु रामपाल जी महाराज की। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा लें? ये सत्संग सुनने के बाद में या ज्ञान ये सुनने के बाद में अगर कोई भगत जो है या कोई बुक पढ़ने के बाद में उसके मन में ये आता है तो कि मैं नाम उपदेश लेना चाहता हूँ, तो ये टीवी पे जो सत्संग चल रहा है इसके नीचे एक लाइन आ रही है जिसमें सदगुरु रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार वहाँ पे वो नंबर दिए गए हैं, उन पे कॉल करके आप अपने नज़दीकी जो नाम उपदेश स्थल है वहाँ की आप जानकारी ले सकते हैं। ये सदगुरु रामपाल जी महाराज के अनुसार वहाँ पे आप जाके अपना नाम उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।